मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और बीते दिनों हमने सीखा था कुछ परमेश्वर के प्रकाशन को, जो कि हमने देखा था कि सच्ची सफलता क्या है। हम सफलता के पीछे पूरी जीवन भागते रहते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तब से उस बच्चे का उस सफलता के लिए सफर शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ लोग सफल हो पाते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं। पर जो नहीं हो पाते हैं उनके जीवन में निराशा और बहुत कठिन समय हो जाता है उनके लिए। तो उसी चीज को हमने पिछले बार देखा था कि आखिर में सच्ची या ट्रू सक्सेसफुल क्या चीज है। आज हम एक अलग विषय की ओर आगे बढ़ेंगे और आज का विषय यह है कि इस दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़ा पाप आखिर में क्या चीज है जिसकी कोई क्षमा नहीं है। हम अक्सर सुनते हैं कि क्षमा के लिए प्रार्थना करें, अपने पाप जो किए उसके लिए प्रार्थना करें, मगर एक ऐसी भी पाप है जिसका इस ना संसार में ना स्वर्ग में कहीं उसकी क्षमा नहीं की जाती। तो सबसे पहले मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां अदन के बगीचे में, जहां इस संसार की शुरुआत रचना पे ले चलता हूं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें और शेयर करें, और इस वीडियो में अपने कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। तो सबसे पहले मैं आपको अदन के बगीचे के बारे में बताना चाहूँगा। हम अगर उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो एक वचनों को पढ़ने के साथ हमारे दिमाग में एक कल्पना आती होगी अदन के बगीचे की। उस अदन के बगीचे में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा था उसकी देखभाल करने के लिए, रखवाली करने के लिए। और उस अदन के बगीचा में वो आदम और हव्वा, वो दोनों का जीवन किस प्रकार से होगा हम ये कल्पना कर सकते हैं। उन्हें वहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, ना खाने की, ना किसी भी चीज की वहाँ कोई कमी नहीं थी। उनके लिए वहाँ सब कुछ उपलब्ध था जो एक मनुष्य को चाहिए जीवित रहने के लिए। और साथ ही आज हम जैसे जिस प्रकार से जानवर देखते हैं वैसे नहीं, वहाँ सिंह भी आदम के साथ रहता था और सिंह वहाँ किसी को नुकसान, ना शेर वहाँ किसी को नुकसान पहुंचाता था, ना कोई जानवर किसी को नुकसान पहुंचाता था। वहाँ का एक वातावरण बहुत अच्छा था और आदम हव्वा के लिए वो स्वर्ग से कम नहीं था, वो स्वर्ग ही था। और उसके बाद भी वहाँ परमेश्वर उनसे संगति करने भी आता था। सोचिए, जो मनुष्य का रचने वाला था, जो बनाने वाला था, वहां अपने रचना से परमेश्वर वहां पे उनसे संगति करने आता था। और इस सब चीज के बीच में ये सारी चीजों, अदन के बगीचा में रहना, वहां के सारे सुख सुविधा को प्राप्त करना, ये सब के लिए परमेश्वर ने एक छोटा सा शर्त रखा था बस। और वो शर्त यह था, आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से खोल लें उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 17 पद हम पढ़ेंगे। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये था परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने ये शर्त रखा था कि जो अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल है उन्हें नहीं खाना है। तो
आदम हवा को वो चीज करना नहीं चाहिए था कि उस पेड़ के फल को उनको खाना नहीं था। मगर इस बीच में आगे जब हम 3 अध्याय के 1 पद से जब पढ़ना आरंभ करेंगे तो वहां पे सर्प आता है, जो इब्लिस सर्प के रूप में आता है और परमेश्वर के दिए हुए वचन को सवाल के रूप में हव्वा के सामने रख देता है। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो यहाँ पे देखिए कि परमेश्वर के वचन को घुमाकर सर्प ने किस प्रकार से हव्वा के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया और हव्वा ने भी उसका उत्तर दिया। आइए हव्वा का उत्तर भी हम जान लेते हैं। दूसरा पद, तीसरा पद। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, यहाँ पे हव्वा ने उत्तर तो दिया मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि इस परमेश्वर के वचन को ना हमको बढ़ाना है और ना घटाना है। यहाँ हव्वा ने एक शब्द एक्स्ट्रा बोल दिया, वह था ना तो उसे छूना है। तो मेरे दोस्तों, हमको परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा है उसी रूप में ही हमको उसको पूरा करना है, ना तो उसमें हमको बढ़ाना है और ना उसमें घटाना है। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने अगर कह दिया तो वह कह दिया। तो यहाँ पे हव्वा ने यह उत्तर दिया जब सर्प ने इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सवाल के रूप में खड़ा कर दिया। आगे जब हम इसका पढ़ते हैं, इसको आप पूरा 24 पद तक पढ़ लीजिएगा। आप इसके आगे 4 पद और 5 पद और पढ़ लीजिएगा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है। हाँ, यहाँ पे सर्प ने कहा तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने कहा था कि तुम मर जाओगे, मगर यहाँ सर्प ने कह दिया कि तुम निश्चय ना मरोगे। आगे, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो यहाँ पे सर्प ने हव्वा के दिमाग में एक सवाल पैदा कर दिया, परमेश्वर के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया। परमेश्वर का जो उसका परमेश्वर के ऊपर जो उसका भरोसा था वह तोड़ना चाहता था। तो हव्वा को इस प्रकार से बोलने का सिर्फ मकसद ये था सर्प का कि परमेश्वर ने जो बातें आदम और हव्वा को कही थी कि तुम इस वृक्ष का फल ना खाना, उस वचन पे अविश्वास पैदा करना, उस वचन से भरोसा हटाना ही इस सर्प का यहाँ पे काम था। सर्प मतलब शैतान यहाँ पे यही चाहता था कि आदम हव्वा को जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, आज्ञा को मानना वो तभी मनता है जब जैसे कि मान लीजिए मैं किसी को बोला कि मैं यहाँ पर आऊँगा 10 बजे, तुम यहाँ पे मेरा इंतजार करना, और मान लीजिए मैं वहाँ गया ही नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हव्वा को भलाने मतलब झूठ के माध्यम से
कि इस फल को खाओगे तो तुम निश्चय ना मरोगे वरन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक झूठ जिससे वह परमेश्वर के प्रति आदम हव्वा का जो विश्वास था, जो भरोसा था, उसको वह तोड़ना चाहता था। एक ऐसे व्यक्ति ऐसे परमेश्वर का कहा वचन, जिसका वचन कभी नहीं बदलता, वह हमेशा से लेके आज, कल और भविष्य में एक सा ही रहेगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, शैतान जो है वह हमेशा लोगों से झूठ ही बोलता है। जो वो अदन के बगीचा से लेकर आज तक हर व्यक्ति से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। तो एक वचन हम देखते हैं, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 पर पढ़िएगा। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हव्वा ने उस परमेश्वर पे ना विश्वास करके, जो परमेश्वर का वचन जो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता और जिसका वचन कभी गलत हो ही नहीं सकता, कि जो उसने एक बार बोल दिया सो बोल दिया, वो होना निश्चित है। और हव्वा ने उस परमेश्वर जो झूठ नहीं बोल सकता, जो कभी गलत नहीं बोल सकता, उसके वचनों पे ना विश्वास करके एक ऐसे झूठे का विश्वास की जो हमेशा झूठ ही बोलता वरन झूठ का पिता है। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना ही एक प्रकार का अविश्वास है। कि परमेश्वर ने अगर कहा है कि हमको झूठ नहीं बोलना, हमको चोरी नहीं करना, हमको ऐसा काम नहीं करना, तो हमको वैसा नहीं करना है। कि क्योंकि अगर हम वैसा करेंगे तो उससे हमको ही नुकसान। यहाँ पे हव्वा ने भले फल खाने के बाद उन दोनों की मृत्यु नहीं हुई, पर आत्मिक रूप से वो दोनों खत्म हो गए। उनका जो आत्मिक स्वभाव था शरीर का, वह मर गया और सांसारिक स्वभाव जीवित हो गया। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे सर्प ने जैसा कहा था वैसा कुछ हुआ नहीं कि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। वो झूठ वहां पे बोला, मगर हव्वा को उस झूठ पे ज्यादा विश्वास हुआ जो परमेश्वर कहा था उससे ज्यादा। सर्प शैतान का काम यही है कि परमेश्वर के प्रति एक मनुष्य के बुद्धि पे अविश्वास पैदा करना। और शैतान अच्छे से यह जानता है कि जैसे ही एक मनुष्य के बुद्धि में, मन में, दिमाग में अविश्वास जन्म ले लिया, उस दिन उस व्यक्ति और परमेश्वर का संबंध खत्म हो जाता है। आगे हम वचन पढ़ते हैं, वचन खोल लीजिए, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िएगा। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और
उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। परमेश्वर पे विश्वास करना, उसकी आज्ञाओं को मानना ही परमेश्वर पे विश्वास करना है। और अविश्वासी इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जिसका कोई क्षमा नहीं है। जब हम इसके 5 के 1 पद से पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको समझ आएगा कि अविश्वास ही ऐसा पाप है जिसके लिए कोई प्रार्थना नहीं कर सकता कि इसके अविश्वास को क्षमा कर करके, क्योंकि इसकी कोई क्षमा नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हमको परमेश्वर के कहे हर वचन पे विश्वास करना है। जैसा कि मैंने शुरू में उदाहरण दिया कि मैं अगर किसी को बोला हो कि 10 बजे मैं उस जगह पे जाऊंगा, तो उस व्यक्ति को अगर मुझ पर विश्वास होगा तो वह उस जगह पे जाके 10 बजे मेरा इंतजार करेगा। अगर नहीं होगा तो वह नहीं जाएगा। तो मेरे दोस्तों, उसी प्रकार हमको परमेश्वर ने अगर कह दिया है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तो वह निश्चय हमको चंगा करेगा। सिर्फ हमको उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। अदन के बगीचे में उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल कर रखने का मकसद परमेश्वर का सिर्फ इतना था कि वह आदम और हव्वा के विश्वास की परीक्षा कर रहा था कि वह परीक्षा में पास होते हैं कि फेल, मगर वह फेल हो गए। और आज भी हम संसार में अधिक हर दिन फेल होते हैं। एक वचन और पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 18वां पद। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हमको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना आवश्यक है। अब जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वह अपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करता। आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो नाम के तो मसीह हैं, मगर उनका विश्वास, अगर कोई व्यक्ति आज के डेट में गवाही देता है कि वो बहुत बड़ी बीमारी से बचा है, तो आज के मसीह जो चर्च में जाते हैं, जो कलीसिया में जो जाते हैं हर संडे, वो लोग भी विश्वास करने से इनकार करते हैं। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। जो मसीह भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गवाही देता है कि 10 साल पहले कि मेरा लीवर फेल था, कि मेरा किडनी फेल था, कि मेरे को कैंसर था, और आज 10 साल बाद मैं जीवित हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है और अगर आप उसका विश्वास नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा पाप है। हमको परमेश्वर ने जो भी काम किया, चाहे हमारे जीवन पे कि किसी और के जीवन पे, परमेश्वर अगर क्योंकि वचनों पे कहा है, बोला गया है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। तो एक व्यक्ति अगर चंगाई पाया है तो उस वचन के द्वारा पाया है, और हमको उस परमेश्वर के वचन पे विश्वास होना चाहिए कि वो उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया है। अगर हम विश्वास नहीं करते तो यह परमेश्वर पे हम विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के वचनों पे हम विश्वास नहीं करते, और अविश्वास ही इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। आगे अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 6वां पद। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आदम हव्वा ने भी परमेश्वर के वचनों का अविश्वास किया और उसका नतीजा क्या हुआ?
अदन के बगीचे उस स्वर्ग से उन दोनों को परमेश्वर ने निकाल दिया। आज अगर हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आज बहुत सारे मसीह समाज में, मसीह मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, उसके वचनों पे विश्वास नहीं करते, परंतु उनकी पीढ़ियां चर्च जाती थी तो एक प्रथा निभाने के लिए वह भी चर्च जाते हैं। उनको परमेश्वर के वचनों पे विश्वास नहीं रहता, गवाहियों पे विश्वास नहीं होता, और कुछ परमेश्वर ने जितने भी बातें कही हैं उन पर विश्वास नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर ने अगर आज्ञा दी है चोरी नहीं करना तो हमको नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, और जो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है बाइबल में वो हमको पूरा करना है। अगर हमको परमेश्वर पे विश्वास होगा, क्योंकि वचन कहता है कि तुम अगर ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अदन के बगीचे में भी आदम हव्वा को परमेश्वर ने कहा था कि तुम ऐसा या तुम फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। उसी प्रकार से परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी है, बहुत सारी बातों को वहाँ बाइबल है हमारे पास, जिसमें परमेश्वर के मुंह के द्वारा बोले गए सारे वचन हैं। हमको उन सारे वचनों पे विश्वास करना है। अगर आज हम विश्वास नहीं करते तो हमारा अविश्वास करते हैं तो वह सबसे बड़ा पाप है हमारे जीवन में, और उसकी कोई क्षमा नहीं। और अविश्वास हमारे लिए नर्क के द्वार को खोल देता है। हम सब एक बहुत अच्छे परमेश्वर के दास से वाकिफ है जिसका नाम है बिली ग्राहम। उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा है, वो मैं आपको बताता हूं। अविश्वास स्वर्ग के द्वार को बंद कर देता है, अविश्वास स्वर्ग के द्वार को बंद कर देता है और नर्क के द्वार को खोल देता है। ये परमेश्वर के बहुत अच्छे और बहुत बड़े दास बिली ग्राहम के द्वारा कहे गए वाक्य हैं। तो अविश्वास मेरे दोस्तों हमको परमेश्वर के किसी वचन पे नहीं करना। सारे वचन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हैं और हर वचन पे हमको विश्वास करना है। मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, जिस प्रकार से जहां अगर एक पूरे पेपर में पूरा पेपर सफेद हो और उसमें एक काला बिंदु लगा दिया जाए तो मनुष्य का ध्यान पूरे पेपर पे नहीं जाता बल्कि सिर्फ उस काले बिंदु पे जाता है। जिस प्रकार से आदम हव्वा को अदन के बगीचे में एक से एक फल थे खाने के लिए, एक से एक फूल थे, वहां किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर उनको जिस चीज के लिए मना किया गया था उनका ध्यान वही था। अगर ध्यान वही नहीं होता तो उस सर्प जब आया तो हव्वा का ध्यान उसी पेड़ पे था, तभी तो सर्प ने बोला उसको। उसी प्रकार से अगर कहीं पे आप लिखा हो कि इसे ना पढ़ें तो आप उस चीज को जरूर पढ़ेंगे, मगर वहां लिखा हो कि इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें तो उसको आप नहीं पढ़ेंगे। मगर हमको जहां बाइबल का हर एक वचन ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उस पर विश्वास करना है कि हर एक वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है और हमारा परमेश्वर किसी भी वचन को पूरा किए बिना नहीं छोड़ता। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा, और उस प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि संतान दूंगा तो उसे दिया। प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर सारा प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम को वाचा दिया था, वाचा बांधा था कि तेरे संतान होंगे और इतने होंगे कि आकाश के तारे होंगे, और वो हैं। आज आप देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अविश्वास इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। हम जब अविश्वास करते हैं परमेश्वर के वचनों का तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है।
वह हमारे लिए नर्क के दरवाजों को खोल देता है। तो हम सब जो भी मसीह भाई बहन देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के किसी भी वचन का विश्वास ना करें। हर एक वचन सच्चा, सही और हमेशा पूर्ण होगा। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि चंगाई आपको मिलेगी, जो कि वचन पे लिखा है, आपको सिर्फ विश्वास करना है। कुछ दिन पहले तक मुझे भी समझ नहीं आता था कि आखिर में विश्वास है क्या चीज, पर बाइबल बहुत अच्छे से हमको समझाती है। विश्वास अनदेखी 11 इब्रानियों 11 अध्याय और उसका एक पद अंतिम वचन पढ़ लीजिएगा। एक पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हम विश्वास मतलब देख नहीं सकते, मगर वो चीज इस पृथ्वी पे, संसार पे वाकई में मौजूद है। परमेश्वर हमको दिखाई नहीं देता, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह नहीं है, वह है, उसकी उपस्थिति है। मेरे दोस्तों, एक और बात इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अदन के बगीचे पे परमेश्वर के दिए हुए वचन को भला फुसलाकर सवाल रखकर परमेश्वर ने शैतान ने हव्वा को पूरी तरीके से भरमा दिया, आज भी हम उसी भ्रम में जी रहे हैं। हर दिन अगर आज हमारे जीवन में बड़ी बीमारी आती है तो हम परमेश्वर के पास पहले नहीं जाते, हम पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। हमको परमेश्वर से ज्यादा विज्ञान पे भरोसा है, पर विज्ञान अंतिम में कहता है कि आप जीवित नहीं रह पाओगे। तो क्या आप सही में जीवित नहीं रह पाओगे? ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं, तो भले समय लगेगा, मगर आपको विश्वास रखना है कि वह आपको चंगा जरूर करेगा। उस शैतान आज के डेट पे उस समय सर्प के रूप में प्रकट होकर बोला हव्वा को, और आज विज्ञान के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से हमको परमेश्वर के वचन से दूर करता है, हमको भरमाने का प्रयास करता है। तो हमको परमेश्वर के प्रति अविश्वास नहीं करना है। उस समय पहले मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में विश्वास है क्या चीज। तो मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये माइक नहीं है, ये माइक जो मैं हाथ में पकड़ा हूं नहीं है, और मुझे माइक पे बोलने की इच्छा है, और मैं यह विश्वास करता हूं, हाथ को ऐसे रखता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे हाथ पे माइक है और मैं बोल रहा हूं। यह है विश्वास की परिभाषा, जो वाकई में है नहीं, मगर हमको विश्वास करना है कि ये है, मैं ये पकड़ा हूं, मैं माइक पे बोल रहा हूं। और एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर उस जगह पे इसको रख देगा और मेरे हाथ पे वाकई में माइक होगी। तो इस प्रकार से विश्वास का ये फॉर्मूला काम करता है मेरे दोस्तों। तो जहां पर भी आपको आपकी बीमारी से डर लगे या जो भी लगे, अगर आपके जीवन में डर है तो वहां विश्वास की कोई जगह नहीं है, और अगर विश्वास है तो आपके जीवन में डर का कोई स्थान नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि अविश्वास इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, और इस पाप में आप भागीदार ना हो, वरन परमेश्वर के प्रत्येक वचन और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके यह विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। यह आपको विश्वास करना है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, उनको भी इस बात पर विश्वास नहीं है। वह चर्च सिर्फ एक प्रथा के प्रथा को पूर्ण करने जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
आशा करता हूं कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाएगा और आप ये समझ पाएंगे कि आपको अविश्वास से हटकर विश्वास की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। तो आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों के निकट आते हैं। ईश्वर राजा, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवित रखा, स्वस्थ रखा और जितने देख रहे हैं उन सबको भला चंगा रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस वीडियो को जिस भी माध्यम से लोग देख रहे हैं या आवाज जिस माध्यम से भी पहुंच रही है, उन सब के देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ और उनके जीवन को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रभु, उनकी सहायता कर कि वह दिन प्रतिदिन आपके विश्वास में मजबूत होने पाए, प्रत्येक व्यक्ति विश्वास में मजबूत होने पाए, शैतान के द्वारा भरमाए ना जाए, विज्ञान के पीछे ना जाए, बल्कि आपके वचनों पर विश्वास करके पूर्णता आप पे निर्भर हो जाए। हे पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपने सुना, हमारी प्रार्थनाओं को सुना और जितने लोग देख रहे हैं उनमें से किसी को भी किसी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक परेशानी जो भी हो, इससे घड़ी आदेश देते हैं कि यीशु नासर के नाम से खत्म हो जाए। हे पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग समझ सकें कि विश्वास क्या है और अविश्वास इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आप सभी से मैं विदा लेता हूँ।